नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आसमान से मौत बरसने का खौफ आज पूरी दुनिया के हर देश को है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब अमेरिका, रसिया और इजराइल अपनी सबसे सीक्रेट, सबसे घातक तकनीक लेकर के दिल्ली के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? रातों रात इजराइल अपना अजेय आयरन डोम भारत को क्यों सौंपना चाहता है? अमेरिका अपने गोल्डन डोम की छतरी लेकर के क्यों मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का डार्क सीक्रेट पुतिन ने अपने सबसे खास दोस्त चाइना से भी छिपा करके रखा है, उसे वो अचानक भारत के हवाले करने के लिए इतना बेचैन क्यों है? क्या मोसाद और CIA को भारत पर किसी बड़े खतरे की भनक लग चुकी है, या फिर ड्रैगन की 10,000 मिसाइलों को रातों रात कबाड़ में बदलने के लिए मोदी सरकार ने वो चक्रव्यूह रच दिया है जिसने ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू तीनों को आपस में ही भिड़ा करके रख दिया है? तो दोस्तों, दुनिया इस वक्त जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक ऐसा खेल देख रही है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हम सब जानते हैं कि आसमान पर जिसका कब्जा होता है, युद्ध वही जीतता है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक भारत अपने एयर डिफेंस जरूरतों के लिए दुनिया का मुंह ताका करता था, लेकिन आज गेम पूरी तरह से पलट चुका है। एक तरफ इजराइल, जो अपने खुद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो अपनी सबसे अचूक ढाल यानी कि आयरन डोम को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का ऑफर दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने गोल्डन डोम विजन के लिए भारत को अपनी सुरक्षा छतरी के नीचे लाने के सपने देख रहा है, और इन दोनों को चकमा देते हुए रसिया ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता फेंक दिया है। दोस्तों, रसिया का ये ऑफर कोई मामूली हथियारों की सेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो एशिया का पूरा शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। आखिर दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल भंवर के सेंटर के अंदर क्या है? समझने वाली बात यह है कि रसिया का नया प्रस्ताव किसी आम हथियार सौदे जितना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, पहले भारत ने S-500 खरीदने के अंदर दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन रसिया और यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। रसिया ने हाथ खड़े कर दिए कि वो अपनी खुद की सेना के लिए ही S-500 का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, दुनिया को लगा कि भारत का डिफेंस प्लान अब ठंडे बस्ते के अंदर चला जाएगा, लेकिन यहीं पर डिप्लोमेसी का असली खेल स्टार्ट होता है। अब रसिया ने जो दांव चला है वो सीधे तौर पर भारत की अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र से जुड़ता जा रहा है। रसिया अब भारत को ये सिस्टम बेचने के बजाय इसकी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे रहा है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कोई एक हथियार नहीं है, ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में खींची गई एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी दुश्मन मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन पार नहीं कर सकते। इसके अंदर लंबी दूरी की मिसाइलें, अत्याधुनिक रडार और कमांड सेंटर्स एक साथ रियल टाइम के अंदर जुड़ेंगे। अगर रसिया की S-500 टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है तो ये भारत को न सिर्फ हाइपरसोनिक वेपन्स बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मौजूद दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स तक को अंतरिक्ष में ही भस्म करने की अचूक ताकत दे देगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि भारत के आसमान को सिक्योर करने के लिए दुश्मन के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम आखिर कतार में क्यों हैं और इनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की आयरन डोम की। यह सिस्टम छोटी दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को हवा में ही उड़ा देने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और टेस्टेड सिस्टम है। भारत के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर या कश्मीर जैसे आतंकी घुसपैठ वाले एरियाज के अंदर छोटे ड्रोन्स और अनगाइडेड रॉकेट्स को रोकने के लिए ये एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। इजराइल का इसे भारत के अंदर बनाने का ऑफर साफ तौर पर मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इससे दोस्तों, भारत को वो तकनीक मिलेगी जो आज तक इजराइल ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों तक को नहीं दी है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका का गोल्डन डोम और इसका विजन। तो दोस्तों, अमेरिका लंबे वक्त से अपने मित्र देशों के लिए एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस शील्ड की वकालत करता है, जैसा उसने इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए किया है। अमेरिका का असल मकसद भारत को अपने पैट्रियोट और थार्ड जैसी महंगी प्रणालियों के इकोसिस्टम के अंदर फंसाना था। वो चाहता था कि भारत रशियन वेपन्स को छोड़ करके
पूरी तरह से अमेरिकी छतरी के नीचे आ जाए, लेकिन भारत ने यहां अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्र रक्षा नीति को चुना। भारत जानता था कि अमेरिकी सिस्टम महंगे तो हैं, साथ ही उनके अंदर एंड यूजर एग्रीमेंट और कड़े प्रतिबंधों की शर्तें भी होती हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलगू नहीं बनेगा और इसी मौके का फायदा उठाया रशिया के S-500 प्रोमेथियस ने। दोस्तों, ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि आयरन डोम और पैट्रियट से कई पीढ़ियां आगे का गेम चेंजर है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। ये एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकता है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM और मैक 5 से भी तेज गति से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। जिस टेक्नोलॉजी को बनाने में अमेरिका आज भी अरबों डॉलर फूंक रहा है, वो तकनीक रसिया भारत को सौंपने के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया भारत को अपना सबसे आधुनिक हथियार क्यों देना चाहती है। तो इसके पीछे 4 सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल कारण हैं, जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, पहला कारण है चाइना का बढ़ता खतरा और ग्लोबल शिफ्ट। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और रसिया तीनों महाशक्तियां जानती हैं कि 21वीं सदी का भविष्य एशिया में तय होगा और अगला बड़ा युद्ध भी यहीं लड़ा जाएगा। चाइना की विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक मजबूत भारत की जरूरत है। आज के समय में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बीजिंग की विशाल सेना और मजबूत इकोनॉमी को टक्कर देने का मादा रखता है। दूसरा जो रीजन है वो है रसिया की कूटनीति और आर्थिक मजबूती। दोस्तों, यूक्रेन वॉर के बाद से रसिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप ने ऐसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उसकी इकोनॉमी की कमर चरमरा चुकी है। अब दोस्तों, रसिया को अब ऐसे टाइम पर एक ऐसा विश्वसनीय और ताकतवर साझेदार चाहिए जो उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से दुनिया में प्रासंगिक बनाए रखे। रसिया जानता है कि अगर उसने भारत को नाराज किया तो उसका पूरा डिफेंस मार्केट खत्म हो जाएगा, लिहाजा वो अपनी सबसे सीक्रेट तकनीक S-500 भारत को देकर के भारत को हमेशा के लिए अपने पाले में रखना चाहता है। अब दोस्तों, तीसरा और सबसे अहम कारण है भारत का आत्मनिर्भर विजन। मोदी सरकार ने दुनिया को बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि भारत अब हथियारों का सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा। जो भी देश भारत के साथ में डिफेंस डील करना चाहते हैं, उसे अपनी तकनीक भारत को सौंपनी होगी और हथियारों का निर्माण भारत की धरती पर करना होगा। दोस्तों, इजराइल और रसिया दोनों ने भारत की इस सख्त शर्त के आगे घुटने टेक दिए हैं। और जो चौथा कारण है दोस्तों, वो है भारत का विशाल रक्षा बाजार। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है और ऐसे में दोस्तों, कोई भी देश भारत के रक्षा बजट का इतना बड़ा हिस्सा अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहता है। लेकिन असली कहानी तो भारत के अंदर चल रही है। दोस्तों, भारत केवल विदेशी ताकतों के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। DRDO ने अपने खुद का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। दोस्तों, इसे आप भारत का अपना स्वदेशी S-400 कह सकते हैं। इसकी टेस्टिंग बहुत तेजी के साथ में चल रही है और इससे कई बड़े इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल टेस्ट भी हो चुका है। इसके साथ ही भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD प्रोग्राम भी बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। BMD का फेज 1 पहले ही तैनात हो चुका है, जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर दुश्मन की मिसाइलों को रोक सकता है। हाल ही के अंदर दोस्तों, सरकार ने इसके फेज 2 और फेज 3 को भी मंजूरी दे दी है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ करके देखिए दोस्तों, भारत की असली रणनीति इसमें आपको क्या दिखती है। तो दोस्तों, भारत रसिया के S-400 स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा, इजराइल की बराक 8 स्वदेशी आकाश मिसाइलें और भविष्य में S-500 की तकनीक को मिला करके एक ऐसा सुदर्शन चक्र तैयार कर रहा है जिसे भेदना किसी भी देश के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चाइना या पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी मिसाइल छोड़ते हैं तो उसे रोकने के लिए भारत के पास में 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 10 किलोमीटर हर रेंज पर एक अचूक इंतजाम मौजूद रहेगा। दुश्मन की मिसाइलें भारत की जमीन को छूना तो दूर, भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होते ही राख के ढेर में बदल जाएंगे। अगर भारत को 2 फ्रंट वॉर यानी कि चाइना और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध लड़ना पड़े तो ये सुदर्शन चक्र कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के पास में
हजारों मिसाइलों का जखीरा है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। पाकिस्तान भी आए दिन अपने न्यूक्लियर वेपन्स की गीदड़ भभकी देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आसमान में भारत का ये सुदर्शन चक्र एक्टिवेट होगा, युद्ध के पहले 5 मिनटों के अंदर ही चाइना और पाकिस्तान की पूरी मिसाइल फोर्स कबाड़ में तब्दील हो जाएगी। भारत अपनी जमीन को सुरक्षित रखते हुए सीधे दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर के टूटेगा। टेक्नोलॉजिकली संप्रभुता के नजरिए से भी ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जब S-500 जैसी अत्याधुनिक तकनीक भारत आएगी तो हमारे DRDO के वैज्ञानिकों को नेक्स्ट जनरेशन रडार और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने का सीधा ज्ञान मिल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगले 30 से 40 सालों तक भारत को किसी भी देश के आगे हथियारों के लिए कम से कम हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भारत का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बदल कर रख जाएगा और इसका असर सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। जो भारत कल तक दुनिया भर से वेपन्स खरीदा करता था, वो विदेशी तकनीक के साथ में अपने स्वदेशी सिस्टम बना करके दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात करने लग जाएगा। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कई देश पहले ही भारत के ब्रह्मोस और आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने के अंदर भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब भारत अपने सुदर्शन चक्र जैसी तकनीक को एक्सपोर्ट करेगा तो वो ग्लोबल डिफेंस मार्केट का बेताज बादशाह बन जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सवाल की जो अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रहा है। क्या S-500 की डील अमेरिका के लिए मौत का फरमान है? तो दोस्तों, अमेरिका के कानून कार्ट्सा के तहत अगर कोई देश रसिया से बड़े हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन चाहकर के भी भारत के ऊपर कार्ट्सा प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर उसने भारत पर प्रतिबंध लगाए तो भारत पूरी तरह से रसिया के खेमे में चला जाएगा और एशिया के अंदर चाइना को रोकने की अमेरिका की पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। मोदी सरकार की विदेश नीति ने अमेरिका को ऐसे दोराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है जहां वो ना तो भारत को रोक सकता है और ना ही भारत पर दबाव बना सकता है। और इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, भविष्य के युद्ध जमीन, पानी या हवा में नहीं बल्कि स्पेस में लड़े जाएंगे। चाइना लगातार ऐसे सैटेलाइट्स और स्पेस वेपन्स बना रहा है जो युद्ध की स्थिति में भारत के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को ठप कर सके। और यहीं पर S-500 की लो अर्थ ऑर्बिट कैपेसिटी काम आती है। यह सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को लॉक करके उन्हें वहीं कबाड़ बना सकता है। ये सिर्फ एक एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि ये भारत का पहला एंटी स्पेस वेपन भी बन सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त भारत की इस चाल को देख करके हैरान है। दोस्तों, अमेरिका देखता रह गया। चाइना बौखलाहट के अंदर रोज नई धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान तो पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि उसके पास में इस तकनीक का कोई तोड़ ही नहीं है। भारत ने बिना किसी गुट का हिस्सा बने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक ताकत के दम पर रसिया और इजराइल दोनों से उनकी सर्वश्रेष्ठ तकनीक हासिल करने का जो जाल बिछाया है, वो आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे शानदार और सफल कूटनीतिक जीत है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र केवल एक डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं है, ये एक नए ताकतवर और आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी हुंकार है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, यह उस भारत की तस्वीर है जो अब किसी के दबाव में फैसले नहीं करता बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रसिया के S-500 ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा को ही पूरी तरह से अपने आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।